आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री की रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा, यानी केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं। केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। 12th के पेपर में ये समझ लीजिए, केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उसमें अभिक्रिया ही अभिक्रियाएं होंगी। कैसे प्राप्त करोगे? डायरेक्टली अभिक्रियाएं आती हैं। क्या होता है जब अभिक्रियाएं आती हैं? नाम वाली अभिक्रियाएं आती हैं। कुछ अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए आता है, तो कुछ टिप्पणी के लिए आती हैं, और कुछ बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं आपके 5-5 नंबर के, उनमें भी अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कि अभिक्रियाओं का बहुत बड़ा रोल है, और अभिक्रिया से ही हम डरते हैं, अभिक्रिया को हम समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से केमिस्ट्री हमको टफ लगती है। आज की इस वीडियो को देखोगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा अभिक्रियाएं बनाना, और आप बिल्कुल हमेशा के लिए अभिक्रिया बनाना सीख जाओगे, और केमिस्ट्री सबसे इजी लगेगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली अभिक्रिया मैं आपको कैसे प्राप्त करोगे वाली अभिक्रिया ले रहा हूं मैं। कौन सी अभिक्रिया है? कैसे प्राप्त करोगे, याद रखिएगा, कैसे प्राप्त करोगे। सारी इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं लूंगा यूपी बोर्ड के हिसाब से, आपका 12th एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, आप किसी भी क्लास में हो, आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आप अपनी केमिस्ट्री को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा। तो पहली मैंने अभिक्रिया ली है। पहली अभिक्रिया है, क्या है? एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या? एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त किया जाता है? ओके, बहुत ही प्यार से। इसके लिए मैंने 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लिखे, जो आपको इजी लगे उसे आप कर सकते हो। तीनों को मैं समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है। C2H5I, ये होता है आपका एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड, यही है एथिल आयोडाइड। जब हम एथिल आयोडाइड की क्रिया एथिल अल्कोहल से करते हैं तो डाई एथिल ईथर बन जाता है। क्या है ये? आपका क्या है? एथिल अल्कोहल है। ओके, अब हमने क्या कहा कि जब एथिल आयोडाइड की क्रिया हम एथिल अल्कोहल से करते हैं तो हमारा डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये होता है। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। अब हमने केवल ये थ्योरी याद की थी कि एथिल आयोडाइड में जब हम एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, इसकी क्रिया इससे करा देते हैं, तो डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो अब हमने इतनी थ्योरी याद कर ली और ये तीनों के फॉर्मूला हमने लिख दिए। तो अब यदि 1 नंबर का सवाल है तो आपको आधा नंबर इसी से मिल जाएगा। अब बचा क्या है? इस अभिक्रिया को संतुलित करना बचा है। तो संतुलित कैसे करते हैं, बहुत ही प्यार से समझिएगा। यहां पर क्या है? C2H5 आया, यहां पर भी ये रहा C2H5, ये आ गया। इधर भी C2H5 है तो इधर ये रहा C2H5। एक O था तो O ये वाला आ गया। अब बचा क्या? यहां से I बचा, यहां से H बचा। जैसे आपने देखा होगा H के साथ में Cl मिलता है तो HCl बन जाता है, H के साथ में Br जुड़ता है तो HBr बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब H के साथ में I मिलेगा तो HI हो जाएगा। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। क्योंकि ये सभी जो I, Br, Cl, ये सभी एक ही समूह के तत्व होते हैं, हैलोजन तत्व इनको बोलते हैं। इसलिए ये इसके साथ में क्रिया करेगा H, और क्या बना लेगा? HI। चाहो तो इसको हम प्लस HI लिख सकते हैं यहां पर। जब यहां पर नहीं लिखे, क्योंकि अब इंटर में आ गए हो तो अब क्रियाओं को कुछ नए रूप में लिखना सीखो, तो इस HI को यहां पे प्लस HI होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये निकल रहा है, तो हमने कर देंगे अब माइनस HI। ठीक है, माइनस का मतलब ऐसा समझिएगा कि इसमें से ये HI निकल गया। ठीक है, तो इस माइनस का ही मतलब ऐसा भी समझ सकते हो आप, यहाँ पे माइनस ना लिखो तो इसके साथ में आप इसको प्लस HI लिख सकते हो। बात समझ गए? ठीक है, ये मतलब इसकी जब क्रिया कराते हैं ये और ये बनता है, या आप इसको यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस HI, यहाँ पे भी लिख सकते हो। मतलब जब इसकी इससे क्रिया कराई तो ये चीज निकल गई और ये आपका प्राप्त हो गया, ये बन गया। ओके, तो अभिक्रियाएं कितनी इजी हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे की क्रिया सीखते हैं। अब एक ये भी है कि ये C2H5I, यानी कि ये वही चीज है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड की क्रिया NaOC2H5, ये क्या बला है? बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है। तो आप कहो सर ये तो हमने कहीं पे देखा भी नहीं, लेकिन नहीं, एक फॉर्मूला होता है सोडियम एथ ऑक्साइड। क्या होता है? सोडियम एथ ऑक्साइड। एथ ऑक्साइड
ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला का नाम होता है C2H5ONA। क्या? C2H5ONA। ये फॉर्मूला होता है सोडियम एथॉक्साइड, और इसी को मैंने मॉडिफाई करके थोड़ा सा लिख दिया है। कैसे लिख दिया है? इस Na को मैंने इधर की साइड में लिख दिया है और C2H5 इधर लिख दिया है। फॉर्मूला, केमिस्ट्री के फॉर्मूला को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि अणु सूत्र आपका वही बन रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो ये जो चीज है ये क्या है? आपका सोडियम एथॉक्साइड है। सोडियम एथॉक्साइड है ये, सोडियम एथॉक्साइड। जब हम एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो हमारा डाई एथिल ईथर बनता है। कैसे बनेगा देखिएगा। यहां से हमने ये C2H5 लिया, ये वाला यहां से ये लिया, और इधर से ये वाला जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड C2H5। अब इसमें निकलेगा क्या? NaO, और ये आ गया। बड़ी समस्या नहीं, NaI बचा केवल। तो यहां पर आप लिख दोगे प्लस NaI, यहां पर लिख दोगे प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। क्या? सोडियम आयोडाइड। NaI बचा, Na ये बचा यहां से और I ये बचा, यानी कि ये दोनों चीज आपस में मिली के सोडियम आयोडाइड। जैसे कि आपने देखा था, मैंने बताया था ना, Na के साथ में Cl आपने बहुत जगह देखा होगा, सोडियम क्लोराइड। Na के साथ में आपने Br भी कहीं ना कहीं रेयर केस में देखा होगा। उसी तरीके से मैंने क्या बताया, अभी बताया था कि I उसी परिवार का समूह है जहां से Cl बिलोंग करता है, तो ये Na के साथ में अब ये जुड़ सकता है तो ये भी जुड़ सकता है। ठीक है, इसलिए ये समझ में आई बात? नहीं आई? चाहे तो यहाँ पे प्लस NaI कर सकते हो या यहां से NaI निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम एक और ये अभिक्रिया भी देख लेंगे। आपने देखा होगा C2H5I, इसके दो अणु लिए हैं, तो मैंने इस तरीके से ऊपर लिख दिए हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, दो अणु लिए हैं, दो मॉलिक्यूल्स। जब ये क्या है? सिल्वर ऑक्साइड होता है। इसको हम हिंदी में बोले तो टोलन अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक। जब रजत दर्पण की जब क्रिया करते हो तब आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा। जब हम आगे सिखाएंगे तब आप सीख जाओगे। तो जब एथिल आयोडाइड की क्रिया टोलन अभिक्रमक से कराते हैं तो डाई ईथल ईथर यहां पे भी बन जाता है। अब मैं आपको एक की बदले इतनी सारी अभिक्रियाएं क्यों सिखा रहा हूं? ताकि आगे आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। आप थोड़ा सा करने का बेस बना रहा हूं आपका मैं। ठीक है, कैसे देखिएगा। ये वाला यहां से ये लिया और ये इधर से ये O लिया, तो क्या हो जाएगा? C2H5 और ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये आ गया। ठीक है, अब ये यहां से 2I बचा, यहां से 2Ag बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 2AgI। ऐसे भी लिख सकते हो। सिल्वर आयोडाइड, Ag का सिल्वर आयोडाइड, ये बन गया। दो अणु बचेंगे, क्यों? क्योंकि यहां से 2Ag और यहां पे 2I, तो 2AgI बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, चलिएगा, यहां से ये अभिक्रिया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं बहुत ही शानदार चीजें आपको लेकर सिखाऊंगा। मैं बहुत ही प्यार से आगे बढ़ेंगे अभिक्रियाएं, ताकि आपको, और हमारा मिटाने वाला काम है हर चीज की। चलिएगा, तो अब आगे की अभिक्रिया पर आ जाते हैं। देखिएगा, बहुत ही शानदार अभिक्रिया है। एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाना है। एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाना है, ध्यान से समझेंगे हम। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल। ध्यान से समझिएगा, जब हम इसकी क्रिया हम क्या कर रहे हैं? हम इसका एसिटल्डिहाइड चाहिए, तो हम इसको क्या कर देते हैं? सीधे Cu की उपस्थिति में और 573 केल्विन पर हम इसको क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। क्या कर दिया? गर्म। जब आप क्या कहोगे, सर इसमें हम टेम्परेचर याद नहीं रख पाएंगे, हम क्या करें? तब कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में? यदि आप इस चीज को भूल जाओ तो यहां पे सीधे सीधे गर्म करने का सिंबल बना सकते हो। उसे भी ना लिख पाओ तो यहां पर उच्च ताप लिख देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहां से क्या हो जाता है?
ये हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन यहां से मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन आपकी निकल जाती है, तो यहां से क्या बचता है CH3CHO बचता है। यही होता है आपका एसिटल्डिहाइड, यही होता है आपका एसिटल्डिहाइड। अब आपको थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर, यहां से जब H2 निकल गया तो यहां से C2 बचा। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो होता है ना CH2H5OH, तो इसकी खुली संरचना देखो जरा, CH3CH2OH ये होता है। एक्चुअली में एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यही है आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल ये है। अब हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, ये C2H5OH था, इसका हमने खोल दिया CH3CH2OH। अब यहां से ये वाला जो H2 है ये तो यहां पर निकल गया, जब ये वाला H2 यहां से निकल गया तो यहां से क्या बचा, CH3 बचा, ये C बचा, यहां पर O बचा, H बचा। इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया, O को पीछे लिख दिया, H को आगे लिख दिया, तो CH3CHO बन गया। इसी का नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं आया कि भाई यहां पर हमने एथिल अल्कोहल की खुली संरचना ली, उसमें से H2 केवल H2 हमने गैस मुक्त कर दी, तो क्या बचा, CH3 बचा, यहां से C बचा, HO को मैंने यहां पर लिख दिया, तो यही आपका एसिटल्डिहाइड बन गया। समझ में आई बात, नहीं आई? अगली रिएक्शन है आपकी एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। क्या है, तीसरी अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब ध्यान से समझिएगा, अब थोड़ी सी क्रिया को दो पदों में लेके चलेंगे हम। देखिएगा, पहले हम एथिल अल्कोहल से, यानी कि यही CH3CH2OH, ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल है, देख लो नहीं तो C2H5, सॉरी हाँ C2 3 और 2 5, CH3CH2OH, तो हाँ ठीक है ओके, C2H5OH ये है आपका एथिल अल्कोहल है। ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल को हमने इसी वाली अभिक्रिया को देखो बनाएंगे हम, Cu की उपस्थिति में 573 केल्विन पर हमने गर्म किया, तो यहां से क्या बन गया, वही यहां से H2 आपका मुक्त हो गया और यहां से CH3CHO ये बन गया। ठीक है, इसी क्रिया को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं हम, इसी क्रिया को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। इसका हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण हमने कर दिया। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसका हमने क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। किसकी उपस्थिति में, फेलिंग विलियन लिया, फेलिंग विलियन हमने लिया, और फेलिंग विलियन की उपस्थिति में इस ये क्या है CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये क्या था आपका एसिटल्डिहाइड था। इस एसिटल्डिहाइड का फेलिंग विलियन की उपस्थिति में हमने क्या करा, ऑक्सीकरण कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहां से CH3, ये वाला CH3, ये वाला C यहां पर आ गया, ये वाला H पीछे पहुंच जाएगा, OOH आ जाएगा। OOH कहां से आ गया, ये देखिएगा, CH3 ये रहा, ये वाला C ये रहा, ध्यान से समझिएगा, एक O ये और एक O ये दोनों मिलकर यहां पर आ गए, H पीछे चला गया, इसी का नाम बन गया आपका एसिटिक अम्ल। यही है आपका एसिटिक अम्ल बन गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये अभिक्रिया दो पदों में पहुंच गई, पहले पद में ये हुआ, दूसरे पद में ये हुआ। ऐसे ही आप चौथी अभिक्रिया है आपकी एथिल अल्कोहल से अब मेथिल अल्कोहल बनाना है, सॉरी एथिल अल्कोहल से मेथेन बनाना है। अब की बार क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल से मेथेन, या आपसे कहे मीथेन बनानी है, मीथेन गैस बनानी है। ओके चलिएगा, अब ये तो एक दो पदों की बात थी, ये आपकी 3 या 4 पदों में बनेगी। कैसे बनेगी जरा देखिएगा। पहले वही काम करना है, पहले हम ये लेंगे, क्या लेंगे हम, एथिल अल्कोहल लेंगे, CH3CH2OH लेंगे, इसकी क्रिया हम Cu
573 केल्विन पर हम गर्म कर देंगे। जब गर्म करेंगे तो यहां से H2 मुक्त हो जाएगी। H2 जब मुक्त हो जाएगी यहां से CH3CHO बचेगा, CH3CHO बचेगा क्योंकि ये चीज मुक्त हो गई। ठीक है, अब इसका हम क्या करा दे रहे हैं, इसका हम ऑक्सीकरण करा दे रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? फेलिंग विलियन की उपस्थिति में। फेलिंग विलियन ऊपर हमने जैसे किया था, फेलिंग विलियन की उपस्थिति में हम जब इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो यहां पर CH3 और ये C, ये OO इसके साथ मिलेगा और H बना लेगा। तो ये आपका एसिटिक अम्ल बन गया। अब ये आपका एसिटिक अम्ल बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी क्रिया किसके साथ में कराएंगे? इसकी क्रिया हम आपका NaOH के साथ में हम इसकी क्रिया करा देंगे। NaOH के साथ में इसकी क्रिया करा देंगे। तो जब भी कभी भी अम्ल, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? एक लवण बनाता है। इसीलिए यहां पर CH3COONA, यहां से क्या होगा, ये जो H है ध्यान से समझिएगा, जब कोई अम्ल किसी क्षार, NaOH क्या है? क्षार है, क्षार से क्रिया करता है तो एक लवण बना लेता है। तो देखिएगा यहां से होगा क्या, ये वाला जो H है, ये वाला जो H, ये जो Na है इस H की जगह पर आके जुड़ जाएगा और ये वाला जो H है इस OH के साथ जुड़ जाएगा। H जब OH के साथ जुड़ता है तो ये H2O, यानी H और H, दो H बन गए, H2O बना लेगा, यानी कि जल निकल जाता है। जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल निकल जाता है। तो यही है, ये सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या है? ये लवण होता है सोडियम एसीटेट, यही है सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट बन गया। अब इस सोडियम एसीटेट, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां से यहां पर हम फिर से एक क्रिया कराएंगे। यहां पर हम क्या कराएंगे, हमको क्या चाहिए ध्यान से समझिएगा। यहां से हम ये सोडियम एसीटेट बन गया आपका, सोडियम एसीटेट आपका बन गया। अब यहां पर हम फिर से NaOH और CaO यानी सोडा लाइम के विलयन से हम क्रिया कराते हैं, जिसमें CaO जो होता है वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। यहां पर फिर से हम NaOH से क्रिया कराएंगे, इसकी फिर से हम NaOH के साथ में इसकी क्रिया कराएंगे, यानी कि फिर से हम यहां पर NaOH और यहां पर CaO लेंगे। ये क्या होता है? सोडा लाइम, सोडा लाइम हम इसको बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो CaO है ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, NaOH इस क्रिया में भाग लेता है। NaOH यहां पर क्या लेगा? भाग लेगा क्रिया में। ठीक है, किस तरीके से भाग लेगा ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमारा ये जो एक H है इसके साथ में मिलकर क्या बना लेगा? CH4 बना लेगा। यही होती है मेथेन गैस या मीथेन गैस। ओके, अब ये इसका देखिएगा, इसका CH3 और यहां से ये वाला H, एक परमाणु यहां पर जुड़ गया। अब बचा क्या? यहां से CO2 निकल जाएगी गैस और यहां से क्या बचेगा आपका, या आप सीधे सीधे Na2CO3 देखिएगा, ये Na दो Na बच गया, यानी कि यहां पर क्या बच गया? Na2 और COO और 3 यानी कि O3, Na2CO3 ये निकल गया। तो क्या बच गया आपका? CH4 बचा, केवल क्या बचा? CH4 बचा। ओके, चलिएगा, अब आपको समझ में आ गई होगी ये अब क्रिया। पहले हमने क्या करा, इस एथिल अल्कोहल का हमने गर्म करा, उच्च ताप पर गर्म करा, तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये आपका CH3CHO बचा, क्योंकि यहां से ये वाली गैस यहां से मुक्त हो गई, तो CH3CHO बचा। इसका हमने क्या करा? ऑक्सीकरण करा दिया फेलिंग विलयन की उपस्थिति में। तो CH3C तो ये ज्यों का त्यों रहा, H पीछे चला गया, दोनों O इसके बीच में आ गए। अब क्या हुआ, इसकी हमने NaOH से क्रिया कराई, तो यहां से ये जो Na है यहां पर आ गया, CH3COO आ गया, और ये HO और H मिलकर H2O बन गया। इसके साथ फिर से हमने NaOH से क्रिया कराई, तो यहाँ का जो H था इसके साथ जुड़ा तो CH4 बन गया, और ये वाली चीज Na और Na यानी कि Na2 हो गया, C ये आ गया, OO और ये 3 O बचे तो O3। तो ये क्या बच गया आपका? सोडियम कार्बोनेट, ये आपका निकल के बाहर चला गया। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? तो यही आपकी मीथेन गैस है, यही आपकी मीथेन गैस होती है। ओके, जल्दी से अब क्रिया को यहाँ पर कर लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
अब यहीं से देखिएगा, अब यहां से और अभिक्रिया आगे बढ़ेगी और आगे बहुत इंटरेस्टिंग अभिक्रिया आने वाली है अभी। चार हो गया। अब हम पांचवी अभिक्रिया करते हैं। पांचवी अभिक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण, एथिल एल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, बहुत ही शानदार अभिक्रिया है। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, अब तक जितनी ये अभिक्रिया पढ़ी है ये सभी इसमें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। एथिल अल्कोहल से जब मेथिल अल्कोहल पढ़ेंगे हम तो ये सारी अभिक्रिया इसमें आ जाएंगी। देखिएगा किस तरीके से आ जाएंगी। आपको हम बताएं ये सारी चीजें इसमें प्रोसेस दोहराना होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं यहां से जल्दी जल्दी में। देखिएगा हमने क्या लिया, पहले CH3CH2OH लिया, ये है आपका एथिल अल्कोहल। ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल है, ये तो आपको पता ही है एथिल अल्कोहल। ओके, अब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर हम इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल गई भाई। तो ये बचेगा क्या, यहां से ये CH3 बचेगा, ये C ज्यों का त्यों बचेगा और HO को मैंने ऐसे उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। ओके, अब यहां से आगे ये होगा तो इसकी हम फेलिंग विलयन की उपस्थिति में, कौन से विलयन की उपस्थिति में, फेलिंग विलयन की उपस्थिति में हमने क्या करा दिया, इसका ये नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड का फेलिंग विलयन की उपस्थिति में हमने इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। तो ये वाला CH3C जो का त्यों रहेगा, ये O और ये O यहां पर आ जाएंगे और ये H पीछे चला जाएगा। तो ये एसिटिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल बन गया। ओके, ये वाला एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया। अब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं। ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और जब क्षार क्रिया करते हैं तो ये वाला जो सोडियम है इस H की जगह ले लेता है, यानी कि ये आपका पूरा का पूरा CH3COO, यानी कि ये पूरा का पूरा यहां पर आ गया। इसके साथ में ये H यहां से हट जाता है और यहां पर Na आ जाता है और ये वाला ये OH इस H के साथ में मिलकर H2O बना लेता है, जल बनाकर निकल जाता है। अब ये आ गया, इसकी क्रिया हम फिर से NaOH प्लस CaO इससे कराते हैं, यानी कि ये सोडा लाइम होता है। क्या होता है, ये दोनों मिलकर क्या बोला जाता है, इसको सोडा लाइम बोला जाता है इसको। इसमें ये CaO क्रिया में भाग नहीं लेता। ये क्या है, ये केवल उपकरण को बेकार होने से बचाता है, ठीक है। और ये इसमें अभिक्रिया में भाग लेता है, ये एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। तो होगा क्या, इसमें ये जब क्रिया में भाग लेता है तो ये यहां से क्या होता है, ये वाला H इस वाले CH3 के साथ, ये वाला CH3 है और ये वाला H इसके साथ में जुड़ेगा तो ये CH4 हो जाता है और बाकी बचा हुआ सोडियम कार्बोनेट बचता है। कौन सा सोडियम कार्बोनेट बचेगा, देखिए एक Na बचा, एक यहाँ पे ऐसे एक Na ये रहा, तो Na और Na कितना हो गया, Na2 हो गया। फिर यहाँ पे C बचा और एक O 3 O बचे, तो ये साथ में जुड़कर CO3, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि ये निकल जाता है। ओके, इस क्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहां पर क्लोरीन से क्रिया करा दो, आयोडीन से क्रिया करा दो या Br2 से क्रिया करा दो। मैं यहां पर क्लोरीन से क्रिया करा रहा हूं। जब भी कभी भी क्लोरीन की क्रिया होती है तो वो सूर्य के प्रकाश में होती है। किसके प्रकाश में होती है, HNu। यहां पर HNu लगा दो या यहां पर आप Sl लिख सकते हो, या आप सूर्य का
प्रकाश लिख सकते हो, क्योंकि ये क्रिया अंधेरे में नहीं होती है। क्लोरीन से क्रिया अंधेरे में नहीं होगी, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की एनर्जी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एच न्यू लिख दिया है। एच न्यू का मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की एनर्जी, ठीक है। या एस एल का मतलब क्या है, सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी भाषा में सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है, तो सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश इस पर लगता है तो होगा क्या कि यहां से, जैसे कि ये CH3 प्लस H, ऐसे CH4 है तो इस तरीके से होगा, यहां से एक H इस Cl के साथ में जुड़ जाता है तो वो क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। और यहां से क्या बचा, CH3 बचा, यानी कि यहां से एक H निकला, एक Cl यहां से निकला, तो ये HCl बनाकर निकल गया, तो यहां पर CH3 बचा, यहां से एक Cl इसके साथ में जुड़ जाता है, ये Cl यहां से जुड़ जाता है, तो ये CH3Cl बन जाता है। यहां तक आ गया। इसको बोलते हैं हम मैथिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, मैथिल क्लोराइड बोलते हैं, मैथिल क्लोराइड। अभी ये क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मैथिल क्लोराइड के आगे हमको क्या चाहिए, मैथिल अल्कोहल चाहिए। तो देखिएगा मैथिल क्लोराइड CH3Cl, इसकी क्रिया हम फिर से NaOH के साथ कराते हैं, इसकी क्रिया हम फिर से NaOH के साथ कराते हैं, तो होगा क्या, ये Na इस Cl के साथ में मिलकर NaCl बना लेता है, NaCl बनाकर निकल जाता है, तो यहां से क्या बचा, CH3 बचा, और यहां से क्या बचा, OH बचा, तो यही आपका बन गया मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, ये आपका बनके तैयार हो गया मैथिल अल्कोहल। बताओ क्या अभिक्रिया आपको समझ में आई कि नहीं आई। पहले आपको छोटी अभिक्रिया समझनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद में ये देखो 1 2 यानी कि 5-6 अभिक्रियाओं को लेकर बनी हुई है एक अभिक्रिया। बस आपको एक अभिक्रिया सीखने के लिए मैंने कितना बेसिक से आपको सिखाया है, तो अब आपको ये अभिक्रिया रट सी गई होगी, ठीक है। तो इसी से ये अभिक्रिया कई सारी चीजें आपसे पूछ लेगा, यहीं से आपसे कहेगा एसिटाल्डिहाइड से मैथिल अल्कोहल बनाओ, तो फिर ये वाली क्रिया नहीं करनी है, एसिटाल्डिहाइड यहां से अभिक्रिया स्टार्ट कर दो। कहेगा एसिटिक अम्ल से मैथिल अल्कोहल बनाओ, तो एसिटिक अम्ल से बनाना है, तो एसिटिक अम्ल ये आ गया, यहां से आगे बढ़ो, यहां से आगे बढ़ो। पूछेगा मेथेन से मैथिल अल्कोहल बनाओ, तो यहां से अभिक्रिया को बढ़ा दो। अब आपसे कहेगा एथिल अल्कोहल से मेथेन बनाओ, तो ये बन गया। अब आपसे कहे एसिटाल्डिहाइड से मैथिल अल्कोहल बनाओ, तो बना दिया। एसिटाल्डिहाइड से मेथेन बनाओ, तो बन गया। एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाओ, तो बन गया। एसिटिक अम्ल से आपका मैथिल क्लोराइड बनाओ, बन गया। एसिटिक अम्ल से मैथिल अल्कोहल बनाओ, बन गया। यानी कि आपका दिमाग स्थिर रहे तो ये अभिक्रियाएं अपने आप में बहुत सारी अभिक्रियाएं बन जाती हैं, यहीं से अभिक्रियाएं आपकी आगे बढ़ती रहती हैं, इसी तरीके से आगे और सिखाई जाएंगी आपको। ये बेसिक वीडियो था, बेसिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।